यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। कैन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ फॉर्मूला, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है नंबर, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल है या बार वाला डेसिमल है। इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है और साथ ही साथ उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो एक कंसेप्ट याद कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है आपके फुल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इसका ट्रिक देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वाकई में सही है या गलत है। इजिली आप उसे चेक कर लोगे, वो भी देखेंगे। और दूसरी बात है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमें उतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हम सिंपल एक मेथड यूज करेंगे जिससे क्या होगा, इसको एक ही मेथड से सारे को सॉल्व करें। ये नहीं कि आपको किसी कभी 1000 से, कभी क्या होता है, फिर पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 1000, ऐसा नहीं, एक ही चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए, हमको सिंपल हो जाए, हमको ईजी हो जाए इसको सॉल्व करना। उसी मेथड को, उसी रूल को अपनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे 0.8 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज इसको मान लेंगे, चलो भाई ये नंबर जो है x इक्वल टू होता है 0.8। अब देखिए यहाँ पे 8 बार लिखा हुआ है, समझिएगा, 8 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई साहब कि ये 8 जो है रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 8 8 8 8 8 8 समथिंग इस तरह जाते जा रहा है, 8 8 8, इसकी कहीं अंत ही नहीं है, मतलब रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इस सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इतना बड़ा इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। देखिए फ्रैक्शन आप कर दोगे, देखिए इस पे जो होता है कितने ऐसे डिजिट जिसके ऊपर बार है, कहोगे भाई एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, हाँ 8 के ऊपर एक बार है। ये तो सबको आपको ये दिया, सबको अलग कर दिया है, एक ही 8 है। 8 यहां पे दिखा रहा है कि 8 जो है सॉरी 8 जो है वह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसे बाकी सभी 8 को रिमूव कर दिया है, एक 8 को शो किया, उसके ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है, समझ गए। तो अगर जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस पे एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को भी 10 से, तो यहां पे 10x हो गया, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, तो कितना होगा 8.88888 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम पूरा आप लॉन्गेस्ट नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना भाई। तो हम क्या करेंगे, जो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो था 10x माइनस x, इसको देखिए 8.888 माइनस 0.888 समथिंग इस तरह, तो कितना हो गया 9x इक्वल टू जो है 0.008 में 0 गया, यहां पे 8 आ गया। अब जानते हो डेसिमल के बाद कितनों भी 0 लगा दो, उसका कोई इंपॉर्टेंस रह पाता है, नहीं रहता है। इसी के लिए सिंपली जो है 9x इक्वल टू 8 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है x इक्वल टू क्या हो गया 8/9 आ गया। अब देखिए हमारा जो आंसर है 8/9। अब जानते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे। तो अगर उसकी एचसीएफ 1 आ गया ना, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर 1 नहीं आया तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो उसको फिर क्या करेंगे, उसी एचसीएफ से इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब यहां देख रहे हैं 8 और 9 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, डेफिनेटली आएगा, 8 और 9 का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। 8/9 आ गया इतना कैलकुलेशन करने के बाद। अब चुटकियों में कैसे आएगा 8/9, देखिए यहां पे 0.8 लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है, तो आप सिंपली 8 लिख दीजिए, जो भी यहां पे लिखा हुआ सारे डिजिट को लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए बार यहां दे दीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए कितने डिजिट को बार है, एक डिजिट, 1 9 लिख दीजिए, हो गया 8/9 आ गया आंसर। कितना चुटकियों में आ गया आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं इसका, और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन सबका बता देंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सिंपली आप चुटकियों में करते हैं सॉल्व, ओके। तो देखिए 2.4 को, सेकंड है 2.4 4 के ऊपर बार है, तो इस चीज को कैसे लिखे, तो x इक्वल टू 2.444444444 ऐसे लिख दो, ठीक है। इसमें कितने डिजिट ऊपर बार है, 1, तो इसका मतलब 10 सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x
इक्वल टू कितना हो गया 24.44444444, ठीक है। इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ये कितना होगा तो 24.444444, यहां पे 2.44444, तो देखिए ये कितना आ गया 9x, यहां कितना होगा तो आपका 44444, यहां पे इसको कर दीजिए, अंत ही नहीं उसका, 4 में से 2 गया 2, ये 22। देखिए आप डेसिमल के बाद ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे सॉरी हम गलती कर दिया ना, तो 4 में से 4 गया 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है 0 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 22/9 आ गया, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, अब इसको चुटकियों में कैसे लाएंगे आंसर, देखिए जितना डिजिट लिखा उसको लिख दीजिए, लिख दिया, देखिए 2.4 बार लिख, कितना डिजिट लिखा है 224 लिख दिया। अब सोचिए कितना ऐसे डिजिट इसमें है जिसके ऊपर बार ही नहीं है, तो एक ही है भाई, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 को सब्ट्रैक्ट करें बाई। अब देखिए कितना ऐसे डिजिट है जिसपे बार लगा हुआ है एक ही, तो एक 9 लिख दीजिए बस, तो 22/9। दीदी आपको सभी कंसेप्ट से रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है 0.24, दोनों को बार है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे x इक्वल टू, देखिए 0.24242424 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने डिजिट को बार है 2 डिजिट, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इसको मान लेते हैं 1, तो 100x इक्वल टू कितना होगा 24 24 24 20 24 2। अब क्या करेंगे 2 में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना होगा 99x इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका 24 ही होगा, ठीक है 24 होगा। तो यहाँ x इक्वल टू कितना होगा 24/99। इस दोनों को क्या करें 3 से कैंसिल करिए, ये दोनों को 3 से डिवाइड कीजिए, 8 आ गया, ये 3 आ गया, मतलब 8/33 इसका आंसर होगा। चलिए x इक्वल टू 8/33 आंसर आ गया। अब इसको चुटकियों में कैसे लाओगे, तो देखिए 0.24 बार हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए कितने डिजिट, सभी डिजिट लिख दिए 24, 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बाय लिख दिए। आप कितने डिजिट बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है 2, तो 2 9 लिख दीजिए सिंपली। इसको कैंसिल करेंगे तो 8/33 आ जाएगा, आ गया चुटकियों में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 4 नंबर, यहां देखिए 0.12 केवल 2 के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली देखिए इसको x इक्वल मान लेते हैं 0.12222, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट को बार है 1, तो 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो इसको 1.222222, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, अब यहां इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 2, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 10 में से 1 गया, तो 10x माइनस x, ये कितना हो गया 10x में इतना करने से, देखिए यहां पे सिंपली मैं लिख रहा हूं 2 - 1 लिखता हूं और यहां सॉल्व कर देता हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए। तो 10x में से x से कितना हो गया आपका 99x आ गया, ठीक है। 99x क्या है 9x आया भाई, केवल 9x आया, ठीक है। इसको इधर कर देता हूं, 9x आया। अब यहां देखिए यहां तक जो है आपका मान लेते सपोज दैट जो होता है, यहाँ पे ये डेसिमल है, ठीक है। और डेसिमल के इधर इधर एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए इधर आपका 2 2 है, इसके कहाँ पे है डेसिमल, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, तो 1.2222, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है ये 0.12222, तो ये 0 0 0 0, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और आपका डेसिमल और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, 1.1 आ गया, ठीक है। इस डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू 11/90 आ गया, x इक्वल टू 11/90 आ गया। अब इसको चुटकियों में कैसे लाओगे, तो कितने डिजिट है 2, सभी डिजिट लिख दीजिए, 1 2 लिख दिया। अब बताइए कितने ऐसे डिजिट इसके ऊपर बार नहीं है भाई, 1 डिजिट है ना, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ठीक है। उसके बाद देखिए कितने ऐसे डिजिट इसके ऊपर बार है, एक डिजिट, एक 9 लिख दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, एक, तो एक जीरो रख दीजिए। 11/90 आ गया चुटकियों में। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आपका है 2.244 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली जो इसको x को मान लीजिए, x इक्वल टू 2.24444, ठीक है, 4444, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितने डिजिट पे बार है, एक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x इक्वल टू कितना हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो इसका मतलब डेसिमल जो है किधर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, एक डिजिट पे ना है, ठीक है। 2.22.444444, ठीक है। ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो गया 9x, ठीक है। और ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 22.4444 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेसिमल हो गया, यहाँ 2444 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 0 0 0 4 में 2 गया, 2 हो गया। उसके बाद जो है 4 में 2 गया, यहाँ पे 2 22 नो है जी, तो देख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। 22 हो गया, 2 में 2 गया, 0 हो गया, और ये हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे है 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं 2022, इधर 0 0 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको 0 हटाइए दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको, ठीक है। तो यहां देखिए, तो सिंपली जो है यहां पे क्या हो जाएगा, तो 9x, तो यहां पे 9x इक्वल टू जो था 202/10, क्यों डेसिमल हटा दिया। अब इधर x आएगा, तो 202/10 इंटू 9, ठीक है। इसको क्या करें, 10/9 आ गया। अब इसको जो है हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया, और इसको 2 से करेंगे 101, कितना होगा 101/9, आपका 45 आ गया, 101/45 आ गया। x इक्वल टू कितना है 101/45 आ गया। अब देखिए कैसे हम चुटकियों में इसके आंसर को लाते हैं। सिंपली हमारा यही नंबर है 2.24, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया 224 लिख दिया, ठीक है। कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2, ये दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए कितने ऐसे डिजिट इसके ऊपर बार है, एक। अब कितने ऐसे डिजिट है जो डेसिमल के बाहर है, डेसिमल के बाद है, लेकिन उस पर बार नहीं है, एक, तो 0 हो गया। तो कितना हुआ, तो आपका 202 हो गया, 202/90। ये कितना हुआ 101/45 आ गया चुटकियों में। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका 0.365, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे 365 कितने डिजिट के ऊपर बार है 3, तो इसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मान लेते हैं 1, तो कितना होगा 365 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ 999x इक्वल टू होता है यहां पे 0 पॉइंट में जी, 0 पॉइंट। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 365.365, ठीक है। डेसिमल जो होता है 365, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सभी 0 0, तो यहाँ 365 आ जाएंगे, ठीक है। 365, तो x इक्वल टू 365/999, ठीक है। तो देखिए 3 से डिविजिबल होगा, 365 जो है आपका ना 7 से, 365 जो है ना ही 11 से, ना ही 365 जो है ना ही जो 13 से, और ये नहीं हो रहा, मतलब आपका आंसर इतना ही आएगा। अब इसको कैसे लाएंगे चुटकियों में, सिंपली सा है, तो 365 लिख देंगे और 999 लिख देंगे। अब देखिए, अब हमने तो पढ़ लिया सभी चीजें, अब एक ओवरऑल एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, ट्रिक के लिए।
वो तो ऑप्शन सीख लिया कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जब हमको एग्जाम में उसको परफॉर्म करना हो तो। लेकिन अगर हमें चेक करना हो और चुटकियों में आंसर लाना हो तो उसके लिए ट्रिक एक आपको बताते हैं जो कि आपके लिए हर जगह वो वैलिड होगा, ठीक है। मान लो सपोज दैट ये एक नंबर लेते 2656, इस एग्जाम्पल से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ट्रिक वाले, ठीक है। हमने कहा कि इस पे ऊपर बार दीजिए, ठीक है। अब इससे समझिए, सबसे पहले मैं आपको सोचना है कि इसमें जितना भी डिजिट होगा उस सारे डिजिट को ऐसे विदाउट डेसिमल पॉइंट यहां पे लिख देंगे कहीं 2656, हमने बिना डेसिमल पॉइंट के लिख दिया, सारे डिजिट को लिख दिया। अब सोचेंगे सेकेंड स्टेप जो अपना है कि कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो भाई ये 3 डिजिट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 265 कर दिया। अब आते हैं बाई के फॉर्म में, ठीक है। अब सोचेंगे कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो एक 9 लिख देंगे, ठीक है। अब सोचेंगे नेक्स्ट बारी है, लास्ट यही है कि कितने ऐसे डिजिट है जो डेसिमल के बाद है लेकिन उस पे बार नहीं है, तो मार्क 2 डिजिट 6 and 5, तो इसका मतलब 2 डिजिट तो 2 0 लिख देंगे। अब सिंपली आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2656 में से अगर 265 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2391 by 9000, समझ गए। ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, बाई 3 से डिविजिबल होगा तो आपका कितना हो जाएगा 797 by 300। फिर से डिविजिबल होगा क्या, चेक कर लेता हूं, बाई 3 होता है, नहीं ये नहीं डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।